अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख़ 21 मई है और बुध के दिन का आगाज़ हो रहा है। ज़ुबैर अली ख़ान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आप जान चुके होंगे कि किस मौजू पे हमने गुफ्तगू करनी है। ख़बर इन्होंने दी थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से 6 मई को अडयाला जेल में मुलाकात हुई और उसके बाद मज़ाकरात का जो एक सिलसिला है वो जारी है और ज़ुबैर अली ख़ान के मुताबिक ये एक संजीदा कोशिश इस बार हो सकती है। तो उस हवाले से फिर हमने देखा कि मुतअद्दिद डेवलपमेंट्स भी हुई और फिर गुज़श्ता दिन अडयाला जेल में इमरान ख़ान से मुलाकात होती है। उनकी 2 बहनें मिलती हैं। 2 महीने बाद सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है और उसके बाद इमरान ख़ान का जो स्टेटमेंट बाहर आता है वो अभी भी सीज़ फायर पर बरकरार है। वो अभी भी इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को स्पेस देने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर ज़ुबैर अली ख़ान से मैं पूछूंगा कि क्या मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो किस हद तक जारी है और उसमें ब्रेक थ्रू होने का इम्कान कब तक है। मगर उससे कबल ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई है उसमें इमरान ख़ान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आया। कल की बड़ी ख़बर क्या थी इस मुलाकात की? देखें वसीम मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान ख़ान साहब ने जो पिछली मुलाकात में अलीमा ख़ान के ज़रिए जो पैगाम आया था, आज सलमान अकरम राय साहब की मुलाकात हुई है। कल माफ़ कीजिएगा, सलमान अकरम राय साहब की मुलाकात हुई है, तो उसमें जो उन्होंने पैगाम दिया है वो पिछले पैगाम से मज़ीद एक कदम और आगे जाके मस्बत पैगाम है। एक चीज़ तो वो पैगाम जो इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद अपनी क़यादत के ज़रिए दिए। दूसरा, इस सारे मामले में एक मस्बत चीज़ ये भी आप देख लें कि सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई है। सलमान अकरम राजा की मुलाकात इतने अरसे बाद होना, ये ख़ुद इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर ये मैसेज बैरिस्टर गौहर साहब के ज़रिए आता तो कोई इसके ऊपर यकीन करता? बिल्कुल ना करता। सबसे पहले तो हम खुद ना कर रहे होते, उसके ऊपर सवाल उठा रहे होते। सलमान अकरम राय साहब को मिलवाया गया ताकि सलमान अकरम राय साहब को बताया गया जाए आप भी मिल लें। और इमरान ख़ान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो सबके सामने आ चुकी है कि वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मोदी को हमने शिकस्त दी है, पूरी कौम जो है वो मुतहद भी रहे, अलर्ट भी रहे। इस वक्त ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान मईशी तौर पर अपनी सिमत का दुरुस्त तयन करे और वो उसी सूरत में होगा जब पाकिस्तान के अंदर अदलिया आज़ाद होगी। पाकिस्तान का जो अवाम जिसको लाना चाहती है, जो मैंडेट चुराया गया है 80% लोगों की, जो हिमायत याफ्ता जो जमात है, उसको इक़्तिदार दिया जाए। तो इमरान ख़ान साहब ने तो ये वाज़ेह कर दिया है कि इस वक्त कौम जो है वो फ़ौज के पीछे खड़ी है। एक बार फिर उन्होंने कहा कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है। इमरान ख़ान साहब ने, हमने उस ब्रीफिंग का जब जिक्र किया था कि इमरान ख़ान साहब को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें भी इमरान ख़ान साहब ने यही बात की कि ये मुल्क भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी है। तो ये ऐसी बात नहीं है। और इमरान ख़ान साहब ने उस मुलाकात के अंदर भी ये कहा था कि इस चीज़ की तो गारंटी मुझसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप इस मामले पर आकर मुझसे गारंटी लें। इमरान ख़ान ने ये कहा था कि इस पर तो पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई फ़ौज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट की उन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है जो इस वक्त 2 सालों से जारी है। तो वो चीज़ इमरान ख़ान साहब ने उनको क्लैरिटी दी। दूसरी जो अहम चीज़ थी उस मुलाकात के अंदर वो यही था कि इमरान ख़ान साहब को ये यकीन दहानी करवाई गई। पहले तो उनको ये कहा गया कि हम तो चाहते हैं कि आप रिहा हो जाएं। उन्होंने कहा जी मैं तो रिहा इस तरीके से नहीं होऊंगा जब तक अदलिया को आप उनसे प्रेशर हटा लें और अदालतों के ज़रिए में मेरे केसेस मेरिट के ऊपर फैसला हो। तो अब इमरान ख़ान ने एक जो मस्बत है या जो आप कह लें कि जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वो तो इमरान ख़ान कर नहीं। मैं उसी तरफ आता हूँ। देखिए, इमरान ख़ान जो एक सीज़ फायर की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक फ़िज़ा थी उसे आज ना सिर्फ बरकरार रखा बल्कि उसको मज़ीद तक़वियत भी दी और कौम को मुत्तहिद रहने का पैगाम भी दिया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो आप माजी की कुछ मिसालें ऐसी देख लें या कोई भी वजह बताएं इसकी, वो ये समझते हैं कि ये मौजूदा जो मज़ाकरात और मुलाकातों का सिलसिला है इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं होना, ये एक ट्रक की बत्ती है। और आज तो बहरहाल गुज़श्ता रोज़ जो सबसे बड़ी ख़बर थी वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल बना दिया वफाकी काबीना ने। और वो ये चाहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला करना था, गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला करना था, उस सिलसिले में सीज़ फायर जो है वो रखा गया था। सवाल मेरा ये है कि अगर इमरान ख़ान इतना पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, इमरान ख़ान सीज़ फायर बरकरार रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ से भी तो कोई इक़दामात नज़र आने चाहिए थे। आप वाकई ही पुरुमीद हैं कि इन मुज़ाकरात और मुलाकातों के थ्रू कोई हकीकतन ब्रेक थ्रू होगा? देखें वसीम मलिक साहब, जो वर्कर्स जो तनकीद कर रहे हैं ना कि ये ट्रक की बत्ती है, तो फिर वो वर्कर्स इमरान ख़ान के ऊपर भी तनकीद करें। इमरान ख़ान क्यों सीज़ फायर कर रहे हैं?
इमरान खान फिर क्यों इमरान खान की बहनें क्यों सीज़ फायर कर रही हैं? उनके सामने जब फील्ड मार्शल वाली ख़बर का तज़किरा हुआ तो फिर उन्होंने अलीमा खान, जो आर्मी चीफ़ का नाम लेकर तनकीद करती थी, जो कहती थी कि सब के पीछे सब का ज़िम्मेदार एक शख्स है, जिन्होंने सबसे पहले आकर ये बताया कि जंगल का बादशाह कौन है, जिसने सबसे पहले आकर लोगों को ये टर्म मुतारफ़ करवाई जंगल के बादशाह वाली, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये याहिया खान पार्ट 2 है, तो फिर उन्होंने फील्ड मार्शल की ख़बर के ऊपर कोई क्यों इस तरीके से जारहाना रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया? वो क्यों सीज़ फायर कर रही हैं? इमरान खान क्यों सीज़ फायर कर रहे हैं? या तो वो पहले ये तय कर लें कि फ़ैसले जो होने हैं वे वर्कर्स ने करने हैं, या फिर ये तय कर लें कि वर्कर्स जो है वो अपने लीडर के ऊपर एतमाद करें। जब लीडर ख़ुद कह रहा है कि सीज़ फायर है, जब लीडर ख़ुद कह रहा है कि इस जंग की सूरत हाल में हम फ़ौज के साथ खड़े हैं, तो फिर या तो इमरान खान के ऊपर भी एतमाद कर लेना, फिर तो ये लड़ाई जो है वो सीधी सीधी ये होगी कि हम इदारे के ख़िलाफ़ जंग लड़ें, पॉलिसीज़ के ऊपर जंग नहीं है। बस अब हमने एक फ़ैसला कर लिया, हमारी जहन में ये बात बैठ गई है कि हमने लड़ाई लड़नी है, तो वो सारी ज़िंदगी हमने लड़ाई लड़नी है कि जान की कैफियत में ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो तो एक और मामला है। लेकिन जो इमरान खान जो कह रहे हैं वो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जो इमरान खान के साथ बातचीत हो रही है वो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो सीज़ फायर किए हुए हैं, दूसरी तरफ से अब तक क्या पेशकदमी हुई है या क्या पेशरफ्त हुई है? देखें, सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है, जिसके ऊपर कोई भी जो इसको बड़ा लाइटर अंदाज में ना हवा में उड़ा दिया जाता है, ट्विटर 17 फरवरी से को बंद हुआ, 7 मई 2025 को खोला गया, उसके बाद ट्विटर को नहीं बंद किया जा रहा। हुकूमत की तो बड़ी कोशिशें हैं कि वो बंद किया जाए। हुकूमत ने तो कल ये खबरें भी PTA से चलवा दी कि मुझे लगता है यहाँ करीब भी कोई जंग शुरू हो गई है। ये अगर तो सर अगर आपकी इजाज़त हो तो कर लें, हम वीडियो कर लें, तो दिखा दें जी। ये ज़रा यहाँ से PUBG चल रही थी, तो मैं ट्विटर का जिक्र कर रहा था। 17 फरवरी 2024 को ट्विटर बंद हुआ, 7 मई 2025 को ट्विटर खोला गया और उसके बाद ट्विटर बंद नहीं हुआ, और हुकूमत की बड़ी कोशिश है कि ट्विटर बंद की बजाय। और ये खबर हमने पहले भी दी, कल ये समा न्यूज़ पर ये खबरें चली और उसके बाद पूरे सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये खबरें चलवाई गई। ये हुकूमत की ख्वाहिशात के ऊपर मबनी खबर थी, जिसमें सदीक जान साहब का नाम था, इमरान रियाज साहब का नाम था, दीगर यूट्यूबर्स का नाम था कि उनके यूट्यूब्स को बंद किया जाएगा। आज कल जो PTA के जो तर्जुमान है, उन्होंने इसके ऊपर वजाहत जारी की है कि ये हमारी तरफ से कुछ भी नहीं आया, ये हमारी डोमेन में ही नहीं है कि हम किसी के चैनल को बंद करें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। PTA किसके कंट्रोल में है? हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत चाहती है कि ये चीज़ें बंद हो। तीसरी जो सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त है, जो मुस्बत पेशरफ्त है, जिसको PTI के वर्कर्स जो हैं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ये है, एजाज चौधरी साहब कहाँ पर हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब कहाँ पर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ पर हैं, उमर सरफराज चीमा साहब कहाँ पर हैं? ये इस वक्त कोट लखपत जेल में तो नहीं है, ये तो सारे अस्पतालों में है। तो ये बैक वक्त सारे बीमार होकर अस्पताल चले गए हैं, ठीक है, इनके मसाइल हैं, इन्होंने जेलें काटी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, ये बीमार भी थे। देखिए ना, आप एजाज चौधरी साहब की तो ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई ना। उमर सरफराज चीमा साहब लिटरली उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। एजाज चौधरी साहब इससे पहले भी बहुत ज़्यादा बीमार हुए हैं, कभी ये इनको मिला है? मैं ये नहीं कहता कि ये कोई रिलीफ है, ये इनके साथ एक इंसानी सलूक किया गया, लेकिन पहले PTI वालों के साथ कोई इंसानी सलूक किया जाता था, उनके साथ तो गैर इंसानी सलूक किया, दुश्मनों और दहशतगर्दों के साथ जो कुछ हो रहा था, जो नहीं होता था, वो उनके साथ किया। आपने सीधियाँ गोली उनके ऊपर चलाई हैं, फिर उनको अस्पतालों में लाकर ये सारा कुछ एक स्पेस कायम करने की कोशिश की जा रही है। फिर शाह महमूद कुरैशी से परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात भी हो जाती है, फिर उनके साथ उनकी फैमिली की मुलाकातें भी हो जाती है। मेरी तो इतलात ये है कि उनको मुल्तान के बाग के आम जो है वो बड़े दौर से बाद वो खा रहे हैं, तो पहले उनको ये, लेकिन मुल्तान में भी आम रहे नहीं है वैसे, वहाँ पे भी वो DHA बन गए हैं ना। तो बात ये है कि ये भी एक रिलीफ है, ये भी PTI के लोगों को नज़र नहीं आ रहा। चौथा जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट साइन है जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, 11 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पंजाब में, जहां पर इस वक्त अमलन मार्शला, माजी में हम कहते थे कि अमलन मार्शला है, और आज भी मरीम नवाज़ की ख्वाहिश है कि वो मार्शला कायम रहे, जो उनका रिलेशन है बड़ा ज़बरदस्त, वो जो गेस्टर शो करती हैं। 11 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलियाँ निकाली गई, 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुतअद्दिद FIR दर्ज हुई। 12 मई 24 घंटों के अंदर 53 के 53 लोगों को रिहा किया गया, वो FIR तमाम क्वैश की गई। उसके बाद मरीम नवाज़ ने सदर लाहौर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है शेख इम्तियाज़ के ख़िलाफ़। क्या शेख इम्तियाज़ को गिरफ़्तार करने के लिए उसके घर में छापे पड़े हैं? क्यों नहीं पड़ रहे छापे? ये कोई ये मैं इसको ये नहीं कहता कि ये रिलीफ है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिछले एबनॉर्मलिटी थी वो एबनॉर्मलिटी आप कह रही हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अच्छा,
पांचवी चीज़ क्या है? मैं आपको इस दर्जन चीज़ें गिनवा सकता हूँ। जिस तरह सदीक जान साहब हमारे 5-6 चीज़ें उंगलियों पे गिनवा सकते, 6 चीज़ें, तो ये मैं पांचवी चीज़ आपको गिनवा रहा हूँ और ये वीडियो में देख भी लीजिएगा, ये पांचवी चीज़ है। तो पांचवी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओहदेदारान हैं, जो पंजाब में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो घरों में बैठ के या छुप के बैठ के हाफिज़ फ़रद की तरह और हमाद अज़हर की तरह नहीं है, जो ग्राउंड पे इस वक्त काम कर रहे हैं, उन लोगों से जाके पूछें कि अब आपके साथ क्या रवैया है, क्या कोई रवैये में तब्दीली आई है। वो आपको बताएंगे कि जितने लोगों ने रैलियाँ निकाली, जब पाकिस्तान जिंदाबाद रैली थी, इनको 14 अगस्त की रैलियाँ निकालने की इजाज़त नहीं थी। 14 अगस्त को रैलियाँ निकालने की इजाज़त नहीं होती थी। इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की इजाज़त नहीं होती थी। पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियाँ निकालने वक्त ना किसी ने छापा मारा, ना रैली निकालने से किसी ने रोका, ना रैलियाँ निकालने के दौरान किसी को गिरफ़्तार किया। अहदेदारान वहाँ पे क्या कहते हैं, पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस का जो हद तक तज़ीक आमेज़ रवैया था वो अब उनके साथ नहीं है। जो डीपीओज़, आरपीओज़, सीसीपीओज़ अब उनको निजी सतह पर ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें बताते हैं। ये पीटीआई के लोगों ने मुझे बताया, मैं ख़ुद से ये नहीं कह रहा। पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि अब वो पुलिस अफसरान हमें कहते हैं कि हम मजबूर हैं, या हम जो कुछ कर रहे हैं ये सीएम ऑफिस के ऑर्डर हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब उनको पता होता है कि चीज़ें चेंज होनी है, स्विच होनी है, तो उनको पता हो कि कल को हमसे कोई जो है वो जवाब तलबी भी ना हो और हमें जो है ना वो उसका इंतकाम का निशाना भी ना बनाया जाए। तो वो अपना लाइजोन भी उस तरीके से भी बेहतर कर रहे हैं और सीएम ऑफिस का ऑर्डर जो है वो अपनी जगह पर आप है। छठी बात, मैं आपको छठी बात बता रहा हूँ, ये आखिरी है। अगर आप कहेंगे तो ये आखिरी हो जाएगी, लेकिन इससे अलावा भी और भी आपके नज़दीक बहुत चीज़ें जो है। छठी बात ये है, सातवीं बात भी बताऊंगा। छठी बात ये है, वो मैं चाह रहा था कि पहले रिजवान गिलज़ाई साहब को भी हम शामिल सर सातवीं बात बताऊंगा, फिर रिजवान साहब की तरफ आप चल जाए। छठी बात ये है कि परसों 2-3 के लिए भी बचा के रखे। छठी बात ये है कि फैसल वाडा साहब 2 दिन पहले उन्होंने चढ़ाई की है, तनकीद की है और रगड़ डाला है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को। किसके कहने पे किया, क्यों किया, और इससे पहले भी उन्होंने कभी कुछ किया। मरियम नवाज़ को टिकटॉकर हुकूमत कह के पुकारते रहे, जो मरियम नवाज़ ये दावा करती हैं कि उनके आर्मी चीफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, मतलब इसी दौरान एक चीज़ तो यहाँ पे है कि फैसल वाडा साहब मैं उसमें आपसे माजरत, पहले दिन से मरियम नवाज शरीफ और वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ यही नैरेटिव रखते हैं। हालांकि जहाँ दूसरी तरफ ये तासुर दिया जाता है, अब उसमें किस हद तक सदाकत है कि फेडरल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो इस वक्त तो फील्ड मार्शल हैं उनके साथ वो वर्किंग रिलेशनशिप जो है उनका बड़ा ज़बरदस्त है। जी। तो खैर वो फैसल वाडा की बात आप कह रहे हैं कि वो हमेशा से कर रहे हैं, लेकिन इस तरह खुलकर उन्होंने नहीं किया। वो ओवरऑल सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये मुर्दा घोड़े हैं, जनाजे हैं, ये ताफन ज़दा लाशें हैं, इस तरह की गुफ्तगू वो ओवरऑल जमहूरियत और इस सिस्टम के बारे में कहते हैं। नवाज़ शरीफ को इस तरह तनकीद का निशाना बनाना, मरियम नवाज़ का बनाना, फिर मरियम नवाज़ की अपनी जो किचन कैबिनेट है जिसमें आज़मा बुखारी साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वैसे मुझे तो अच्छा लगा जो उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन वो उनकी जो फोटोग्राफ़र है सानिया आशिक वो भी मैदान में उतर गई हैं, फैसल वाडा को अब पत्थर मार रही हैं। तो ये तो ये भी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से, वरना नहीं, वो मरियम नवाज़ ने कहा। आप सातवीं बात सुन लें। सातवीं बात ये है कि यास्मीन राशिद का पैगाम, एजाज चौधरी का पैगाम, और सब ने यास्मीन राशिद साहब तो आसम मुनीर का नाम लेकर उनकी तारीफ़ की है। तो ये हवाओं का रुख आपको बदलता हुआ अगर नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप या तो अंधे हैं, या फिर आपको हवाएं बदलती हुई एहसास ही नहीं हो रही, या फिर आप ये कह रहे हैं कि हवाओं का रुख हम उस वक्त मानेंगे जब इमरान खान अडियाला जेल के गेट से बाहर निकलेंगे। हमने तो ये दावा ही नहीं किया कि इमरान खान अडियाला जेल के गेट से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, जो आगे जो सिस्टम है वो किस तरीके से चलाना है, वो इस वक्त तय होगा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। ज़ुबैर साहब जो हैं वो तो इस बात पे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू आने वाले दिनों में हो सकता है और उस पर कायम भी हैं और मुतादिद चीज़ें भी गिनवा रहे हैं। रिजवान गिलज़ाई साहब, मैंने रखा था एक लिटमस टेस्ट इस सारे सिचुएशन में कि देखिए चीज़ें बेहतर होने की गुंजाइश तब तक है जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मबैन जो सीज़ फायर है जी, और वो सीज़ फायर की ख्वाहिश भी इस्टेब्लिशमेंट की थी, और सीज़ फायर हुआ भी तब से जब जेल में ज़ुबैर अली खान साहब की खबर थी कि मुलाकातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन मुकदमा है जो कि इमरान खान के 8 फरवरी के मैंडेट से मुताल्लिक है, मखसूस नशिस्तों का। उसके अलावा भी मुतअद्दिद अदालतों में फ़ैसले या केसेस जो हैं उनके फ़ैसले आने वाले हैं। तो मुझे ये लगता था कि अगर पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है और संजीदा है तो शायद ये थोड़ा सा इल्तवा में डाल दिया जाए,
लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच वो तो बाजिद हैं, वो आज भी फैसला सुनाना चाहते थे। वो फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल ऐसे दिए कि वो बेचैन थे, वो गुस्सा आ रहा था, बेबस थे। हाँ, तो कल परसों या जब भी चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक इंतज़ामी या अदालती फ़ैसला आता है तो सीज़ फायर बरकरार रहना नहीं है। एटलीस्ट लोग जो है, अवाम जो है, वो तो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जब सीज़ फायर ही बरकरार नहीं रहेगा तो उसके नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू होगा। अच्छा, एक तो दो चीज़ों पे जाने से पहले मैं, एक तो आपने बड़ी ज़्यादती की है कह के मुल्तान में आम ख़त्म हो गए। आपका ताल्लुक़ मुल्तान से, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आगे गर्मियों में आपकी तरफ से कोई पेटियां में मौसूल हों, और आपने पहले ही ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि मुल्तान में आम ख़त्म हो गए। देखिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिंध से भी लाने पड़े तो मैं अपने दोस्तों को आम खिलाऊंगा। आप मुल्तान में जाके देखिए, मुल्तान से बड़ा एक DHA शहर बन चुका है, एक और निजी हाउसिंग सोसाइटी है। मुल्तान में अब प्रैक्टिकली आम रहे नहीं है। और ये जो गुज़श्ता सर्दियाँ गुजरी हैं, इसलिए वसीम मलिक साहब से कोई मुल्तान के आमों का नहीं, डिमांड न करें। वो हमारे यहाँ ये भी होता है कि हालांकि मेरे कोई अपने ज़ाती बाग नहीं है, लेकिन दोस्तों को तो हम खिलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिम्मेदारी होती है कि सर्दियों में आपने सोन हलवा खिलाना है और गर्मियों में आपने आम खिलाने हैं। नहीं, जैसे सर्दियों में आपने दूध भी पिलाया था। हाँ, तो बहरहाल नहीं, इधर अब हम जब गुज़श्ता आप थे, आप उन दिनों वो उमर जट साहब थे, तो आपसे, क्योंकि आप दोनों की जो आपस में मोहब्बत और दोस्ती है वो भी बहुत ज़्यादा, तो आपने शर्फ नहीं बख्शा था मुल्तान में जब हम एक रात क़याम किया था कुछ दोस्तों के साथ हमने। तो सर्दियां थीं और वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर से भी ज़्यादा बुरा हो चुका था मुल्तान का। जी, और हाँ, फोग और पूरा साउथ में। वजह उसकी सिर्फ यही थी कि मुल्तान में भी अब जो हमने DHAs और कंक्रीट के पूरे बाजार, इस 3 मिनट की हासिल गुफ्तगू ये है कि मुल्तान में आम नहीं है। तो बहरहाल सवाल मेरा सर वही है कि क्या आपको भी कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है? अच्छा, देखें, मैं ज़ुबैर साहब ने जो गुफ्तगू की है, एक तो मैं इनको थोड़ा सा इनका दिफा एक मामले पे करना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी राय का इजहार करूँगा और कुछ जो चीज़ें हो रही हैं। एक तो इन्होंने पिछले कुछ अरसे में जब भी ये बातें चलती थी मुज़ाकरात की, माहौल बेहतर करने की, तो ये इनका यही आता था कि ये ट्रक की बत्ती है, और वो ट्रक की बत्ती साबित हुए। अब इनकी राय के अंदर तब्दीली आई है, और ये जो भी बात कर रहे हैं ये कोई ख्वाहिश अपनी नहीं रखते, शायद इनकी राय मुख्तलिफ हो इस हवाले से, लेकिन वो चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं। और जो इन्होंने चीज़ें कही हैं कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसी तरह माहौल बनता है। लेकिन जो दूसरी तरफ जिस तरह आपने इशारा किया है, अब उसमें बहुत से आर्गूमेंट्स लोग देते हैं। मसलन ट्विटर की वो बात करते हैं, वो कहते हैं ट्विटर इसलिए भी नहीं बंद किया कि इस वक्त पॉपुलैरिटी जो इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत थी, वो इस वक्त वो पॉपुलैरिटी उनको मिल गई है, ट्विटर पे मिल रही है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इसी के साथ और भी जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वो मुख्तलिफ वजूहात पेश करते हैं। और यकीनन आज फैसल वाडा की गुफ्तगू, ये इस बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने पहले शायद इस तरह स्पेसिफ़िक होकर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के हवाले से गुफ्तगू नहीं की। फिर इसके अंदर एक और आंसर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की कैंप्स के अंदर उनकी लीडरशिप से लेकर नीचे तक काफ़ी बेचैनी भी पाई जाती है इस तरह की जब चीज़ें आ रही हैं। ज़ाहिर आपको पता है कि उनका पूरी इस वक्त सियासत या पूरी हुकूमत जो है वो 9 मई के ऊपर या फ़ौज और PTI के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हैं उसके ऊपर वो खड़े हैं। द मोमेंट वो ताल्लुकात बेहतर होंगे तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो उनकी जो परेशानी है वो ये बताती है कि वो मुश्किल में है, और उसकी वजह ऑब्वियसली ये है कि बैकडोर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सारा बेसबब तो नहीं हो रहा जो उन्होंने पूरी आपको एपिसोड बताई, यास्मीन राशिद वाली, शाह महमूद कुरैशी वाली, चौधरी परवेज़ इलाही की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी ना। और ये चीज़ें जो हैं वो फिर सलमान अकरम राजा और अलीमा खान की आज की गुफ्तगू जो है वो ये इंडिकेट करती है कि PTI की पॉलिसी के अंदर तब्दीली आ चुकी है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। वो पहले जब सलमान अकरम राजा भी और अलीमा खान तो बहुत ज़्यादा, वो तो आर्मी चीफ़ का नाम लेकर वो तनकीद करती रही हैं। आज उनसे बाकायदा सवाल हुआ, आज एक मौका था कि वो तनकीद करती कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने वो फील्ड मार्शल का ओहदा उनको दे दिया गया है, तो उस पर वो तनकीद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उस सवाल को वेल लेफ्ट किया क्योंकि वो मिल के आ रही थी इमरान खान को। क्योंकि सलमान अकरम राजा इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, उनसे सवाल हुआ तहरीक के हवाले से, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि उस मामले को हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इत्तेहाद। इसका मतलब ये है कि इमरान खान, देखें आप सिचुएशन को अगर समझें ना, जो अब होता है, आप उस वो जो लोग जाते हैं उसके बाद इमरान खान जो उनसे गुफ्तगू करते हैं, ज़ाहिर है इमरान खान जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं या जो उनका स्टाइल होता है वो हमने बड़ा करीब से भी देखा हुआ है। सो उन्होंने बेसिकली जो बाहर आके जो बंदा बात करता है वो इमरान खान की डायरेक्शन
होती है कि इमरान खान आधे लिखवाते भी हैं, नोट्स देते हैं। उनकी गुफ्तगू में अगर 30 मिनट वो गुफ्तगू करते हैं तो 15 मिनट वो इस बात की गुफ्तगू करते हैं, ये पहले भी करते रहे, कि आपने बाहर जाके क्या कहना है, ठीक है। सो बाहर आके उनके स्टेटमेंट में तब्दीली का मतलब है कि पीटीआई की पॉलिसी के अंदर तब्दीली आ चुकी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या जो पीटीआई या इमरान खान पीटीआई इमरान खान है ना, पीटीआई तो बाकी तो सारी चीज़ें इररिलेवेंट। दूसरी चीज़ यह है कि क्या जो दूसरा फ्रीक है जिसको हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कह दें या पाकिस्तान की फ़ौज कह दें, जो बड़ा स्टेक होल्डर है और इस टाइम पे उनको पॉपुलैरिटी भी मिल चुकी है, वो थोड़ा सा एक बेहतर पोजीशन में आ चुके हैं। और इस वक्त पहले भी ज़ाहिर चीज़ें हो तो रही थी अली अमीन गंडापुर के ज़रिए बड़ा कि ये रास्ता कबूल कर लें, ये रास्ता इख्तियार कर लें, लेकिन उसके बाद उनकी, जैसे आपने भी बात की, कि उनका सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि ये सीज़ फायर पीटीआई की तरफ से किया जाए, और वो सीज़ फायर हो चुका। वो जो याया खान पार्ट 2 था, वो जो आर्मी चीफ को हर चीज़ के पीछे का बादशाह, हाँ, ठीक है, वो चीज़ मान ली गई है। जब ये सेकेंड सारे कॉन्फिडेंस वेयर बिल्कुल ठीक, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, ये नहीं हो सकता कि शायद अगले हफ्ते ये सारी रिहाइयाँ शुरू हो जाएं, लेकिन ये बेसिकली कॉन्फिडेंस दोनों के दरमियान इख्तलाफ इस सतह पे, इस शिद्दत पे चला गया है कि अब वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों अतराफ से होंगे। फिर जाके देखें, मुस्लिम लीग ये आप इसको डील भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ डील का एक लफ्ज़, उसका तासुर, उसका चले, वो नजम सेठी साहब ने तो एमओयू कह दिया था। अच्छा, इसमें ना एक ज़बरदस्त बात ये है कि इस वक्त ना इस्टेब्लिशमेंट और ना इमरान खान दोनों ये नहीं चाहते कि किसी तरह भी डील का तासुर दिया जाए, दोनों तरफ से। एक तो होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी को अंडरमाइन करने के लिए कहे कि भाई देखें ये डील करके आ रहा है, तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि डील का तासर ना दिया जाए, और इमरान खान भी ये चाहते हैं कि डील का तासर ना दिया जाए। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, 1 घंटा पहले ये मुश्ताक यूसुफजई साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 25 साल से ये जर्नलिज़म की फ़ील्ड में हैं और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ ये काम कर चुके हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुके हैं, और ये सख्त तरीन नाक़िद हैं पीटीआई के और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, चूँकि वहाँ पे पेशावर में जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर तनकीद करते हैं। इनकी पूरी टाइमलाइन उठा के देख लें तो आपको तनकीद ही नज़र आएगी। इन्होंने 1 घंटा पहले एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गुज़श्ता 1 हफ़्ते से इस्लामाबाद में बराजमान हैं। उनके करीबी ज़राए के मुताबिक वो इस वक्त इमरान खान और पार्टी के दीगर कैदियों की जेल से रिहाई के सिलसिले में फ़ैसला कुन मुज़ाकरात में दाखिल हो चुके हैं। उनके मुताबिक एक और शख्सियत बैरिस्टर सैफ का किरदार भी अहम है। ये मुश्ताक यूसुफजई साहब कह रहे हैं। अच्छा, इनकी ये ख़बर तो ठीक है कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में 1 हफ़्ते से हैं, फैमिली के साथ हैं, और ये ख़बर भी ठीक है कि वो काफ़ी हद तक इमरान खान की रिहाई के लिए मुज़ाकरात के उसमें दाखिल हो चुके हैं। लेकिन आपको इस प्लेटफॉर्म से एक और भी ख़बर मैं दे दूँ कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ठीक है, अली अमीन गंडापुर किसी न किसी लेवल पर इंगेज ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त जो असल मुज़ाकरात होंगे वो इमरान खान के साथ इमरान खान डायरेक्ट कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस मुज़ाकरात को एक संजीदगी की तरफ देखा जा रहा है कि ये किसी फ़ैसला कौन साबित हो सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पीटीआई के हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। वो मुज़ाकरात सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होंगे, बैरिस्टर गौर लेवल पर वो मुज़ाकरात सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होंगे। असल मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त डायरेक्ट इमरान खान के साथ हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें बैरिस्टर सैफ भी शामिल थे, अली अमीन भी शामिल थे, बैरिस्टर गौर भी शामिल थे, और इतने धोखे खा लिए हैं कि इमरान खान ने कहा है कि भाई अब बात करनी है तो डायरेक्ट करो। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। कोशिश की कि जो तमाम तर इस हवाले से मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए। ज़ुबैर अली ख़ान साहब और रिज़वान गिलज़ई साहब, आपका बहुत शुक्रिया।